खतरे के खिलाफ लड़ा करते थे। बाबा साहब ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए उससे बड़ा विपत्ति का दिन कोई और नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणाएं हो रही है और उसी दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। तो ये खतरा उसी समय बाबा साहब ने देखा था और आज हमारे सामने आया है। आज इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है इनके जन्मदिन पर संकल्प लेकर के। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके जो ये वचन थे इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये केवल यहीं की बात नहीं है। आज पूरे गांव-गांव में, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगहों पर लोग बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। ये संकल्प ले रहे हैं कि संविधान को हमें रक्षा करना है, इस बार रिजल्ट संविधान बचाना है। और अगर लोकसभा का चुनाव सामने है तो मैं समझता हूं कि देश के चुनाव का भी यही मुद्दा है कि इस बार संविधान के रक्षा के लिए वोट किया जाए। क्योंकि आपके सर एक एक वर्ड पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। सारे लोग आपको सुनते हैं और देखते हैं, एक एक बात पर विचार करते हैं। तो आज क्या कुछ कहिएगा, पूरे भारत के जनता इस वक्त आपको देख रही है। आज यही बात कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें प्रेरणा दिया था आज दे रहे हैं। और उस दौर में इनका जो संघर्ष था आपको पता होना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आज 133वां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती पर। क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले विश्व विभूति देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को के चरणों में नमन करता हूं और उनका जन्मदिन का बहुत सारे मुबारकबाद देते हुए आज इस बात का संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज देश की जो परिस्थिति है, बाबा साहब उस समय इस खतरे को देखा करते थे और उस खतरे के खिलाफ लड़ा करते थे। बाबा साहब ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए उससे बड़ा विपत्ति का दिन कोई और नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणाएं हो रही है और उसी दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। तो ये खतरा उसी समय बाबा साहब ने देखा था और आज हमारे सामने आया है। आज इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है इनके जन्मदिन पर संकल्प लेकर के। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके जो ये वचन थे इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। आज दलित पिछड़े समाज में सबसे ज़्यादा जागरण की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है और एक बड़ी एकता का निर्माण करते हुए आज जो देश के संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसमें सभी गरीबों से लेकर के दलितों, पिछड़ों तमाम वर्ग के लोगों को बराबरी का हक मिला हुआ था, आज उस संविधान को रौंदा जा रहा है। आज उस संविधान पर खतरे मंडरा रहा है। तो एकजुट होकर के उस संविधान को बचाने का भी प्रश्न आज हमारे सामने आकर के खड़ा है। अगर आज बाबा साहब होते तो आज उनकी पहली लड़ाई यही होती कि संविधान को कैसे बचाया जाए। आज देश के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। आज जो आपने बातें बोला कि आज 127वां जयंती के दिन, क्या आपके इस मैसेज से परिवर्तन होगी 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रही है? लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये केवल यहीं की बात नहीं है। आज पूरे गांव-गांव में, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगहों पर लोग बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। ये संकल्प ले रहे हैं कि संविधान को हमें रक्षा करना है, इस बार रिजल्ट संविधान बचाना है। और अगर लोकसभा का चुनाव सामने है तो मैं समझता हूं कि देश के चुनाव का भी यही मुद्दा है कि इस बार संविधान के रक्षा के लिए वोट किया जाए। क्योंकि आपके सर एक एक वर्ड पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। सारे लोग आपको सुनते हैं और देखते हैं, एक एक बात पर विचार करते हैं। तो आज क्या कुछ कहिएगा, पूरे भारत के जनता इस वक्त आपको देख रही है। आज यही बात कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें प्रेरणा दिया था आज दे रहे हैं। और उस दौर में इनका जो संघर्ष था आपको पता होना चाहिए। महान आंदोलन करके इन्होंने एक मिसाल कायम किया था कि हर वर्ग के लोगों को उस समय पीने का पानी का अधिकार नहीं था, पानी सबको नहीं मिलता था। बाबा साहब ने सबको पानी की गारंटी हो प्रकृति द्वारा दिया गया है, ये बराबरी का हक मिले पानी पर, इसके लिए उस समय लड़ा था। और दूसरा काम
कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था सार्वजनिक तौर पर, कि मनुस्मृति अगर इस देश में लागू हुआ तो हमारे समाज को बराबरी का हक नहीं मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि वही मनुवादी लोग मनुस्मृति को भारत के संविधान बनाने की दिशा में लगातार कोशिशें चला रहे हैं। तो मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि आज एकजुट होकर के आज समय आ गया है कि बाबा साहब ने जो किया था उसके रास्ते पर हम चलें, और जो उनका सपना था, जिस बाबा साहब के सपनों के भारत बनाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी देना पड़े तो दे, लेकिन इसकी रक्षा करें। आज इसकी ज़रूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि विधानसभा विधायक से हम लोगों ने बात किया, जिन्होंने अपने ये शब्दों में, अपने लहजे में जिस प्रकार से 133वां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर अपने बातों को रखा, काफ़ी मतलब बेहतर तरीका से रखा। तब तक हमारे साथ बने रहें। CCTV न्यूज़ चैनल का साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव, ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक्स 150।